दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ज़ेरोधा काइट मोबाइल ऐप के अंदर कॉल ऑप्शन कैसे बाई किया जाता है, पुट ऑप्शन कैसे बाई किया जा सकता है और कॉल और पुट को सेल कैसे करते हैं, उसका ऑर्डर कैसे लगाते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले आपको NSE इंडिया की साइट पर जा कर के जिस भी स्टॉक का आपको ऑप्शन में बाई करना है उस शेयर का नाम डाल के आप यहाँ पर उसका डिटेल कोट ले लीजिए, यानी उसका रेट ले लीजिए कि क्या भाव चल रहा है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर ऑप्शन ख़रीदना है तो मैंने यहाँ पर SBI लिख के सर्च कर दिया है। तो इक्विटी में 269 रुपये 95 पैसा इसका रेट चल रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करेंगे। जब ऑप्शन चेन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो पट्टी आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, इसमें आपको स्ट्राइक प्राइस दिखेगा। ये स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है। पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का इस साइड में आपको कॉल रेट दिखेगा और इस साइड में आपको पुट रेट दिखेगा। देखिए यहाँ पर ये पुट का पूरा लिस्ट है और यहाँ पर जो ये चार्ट बना हुआ है ये कॉल रेट का चार्ट है। तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्या इसका रेट हो सकता है वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 270 रुपये के आसपास इसका शेयर का रेट जा सकता है। अगर हमको लगता है कि ये शेयर का भाव ऊपर बढ़ के 270 जा सकता है तो हम 270 स्ट्राइक प्राइस में क्या रेट चल रहा है कॉल का वो हम देख सकते हैं। जब हमें लगे कि नहीं 265 जाएगा, ये 270 नहीं जाएगा, 265 आ जाएगा, तो 265 वाले स्ट्राइक प्राइस के सामने पुट का क्या रेट है वो देख करके उस रेट में हम इसको पुट को खरीद सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब स्टॉक का भाव ऊपर बढ़ने की संभावना है, ऊपर जाने की संभावना है, तब आपको कॉल खरीदना चाहिए। जब स्टॉक का रेट नीचे आने की संभावना है, गिरने की संभावना है, उस टाइम पे आपको पुट खरीदना चाहिए। स्टॉक का रेट जब ऊपर जाता है तो आपका जो कॉल का रेट है वो भी बढ़ता है, लेकिन पुट का रेट जो है वो गिरने लगता है। पुट का रेट तब बढ़ता है जब शेयर का भाव नीचे गिरने लगता है, तब पुट का रेट बढ़ने लगता है और कॉल का रेट गिरने लगता है। तो इस तरीके से आपको पहले स्टॉक के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी कि इस स्टॉक का क्या होगा। शेयर ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदना है, कॉल खरीदने के लिए ऑर्डर लगाना है, और शेयर का भाव नीचे आएगा तो पुट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टेट बैंक का जो इक्विटी स्टॉक का रेट है वो हमें पहले यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं SBI लिख के सर्च करता हूँ। फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पर मैं जो भी आपको स्टॉक लेना है, जिसका ऑप्शन बाई करना है, तो सबसे पहले उस स्टॉक को सर्च कर लीजिए NSE में। तो यहाँ पर मैंने SBIN किया तो स्टेट बैंक का ये स्टॉक आ गया। NSE में मैंने इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। तो इसका जो यहाँ पर अभी रेट चेंज हो गया, देखिए 272 रुपये 15 पैसे पहुँच गया। ठीक है, अब ये 272 रुपये 15 पैसे इसका रेट चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि 275 जाए, 280 जाए। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि 275 जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसका कॉल बाई करने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये 272 रुपये 20 पैसे 25 पैसे से बढ़ करके 275 तक जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसका कॉल बाई करता हूँ। तो कॉल बाई करने के लिए सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा अपने स्टॉक का नाम, यानी SBIN, और इसके बाद यहाँ पर एक स्पेस देना है और मंथ का नाम। जैसे अगर फरवरी है यहाँ पर अभी चल रहा है तो हम FEB लिखेंगे, अगर अक्टूबर चलता है तो OCT लिखते, जनवरी चलता है तो JAN लिखते। तो यहाँ पर फरवरी है तो FEB लिख दिया मैंने। इसके बाद स्पेस दे करके वो स्ट्राइक प्राइस मुझे डालना है। मुझे लग रहा है 275 जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 275 डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ गए यहाँ पर, SBIN FEB 275 CE, SBIN FEB 275 PE। तो CE जो होता है वो कॉल के लिए होता है, PE जो होता है वो पुट के लिए होता है। तो यहाँ पर मुझे कॉल खरीदना है, इसलिए मैंने CE ऐड कर लिया। इसी तरह से मैं PE भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर लिस्ट में, ताकि पुट भी मुझे यहाँ पर दिखता रहे। पुट का क्या रेट है वो भी मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा सकूँ। तो यहाँ पे मैं PE करके पुट को भी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। SBIN स्पेस, अब यहाँ पर लिखना है FEB स्पेस। यहाँ पर मुझे पुट में लगता है कि ये जो है 270 आएगा। 272 चल रहा था, मुझे लगता है कि अगर पुट का हो रेट, अगर इसका रेट 270 आएगा, तब मैं यहाँ पर PE 270 करके सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि जो CE यानी कॉल का जो रेट है 5 रुपया 70 पैसे दिखा रहा है। वहीं अगर 270 रुपये का हम अनुमान लगाते हैं पुट के लिए तो 4 रुपये 70 पैसे है। यानी अगर आपके मन में ये है कि 275 बढ़ के जाएगा, तब आप कॉल खरीदिए जिसका रेट है 5 रुपये 80 पैसे। तो इसको मैं बाई करके आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर बाई ऑर्डर आपको लगाना है, तो क्या करना होगा, B वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि नहीं ये स्टॉक का भाव 272 से गिर के नीचे आएगा, तब यहाँ पर आप PE वाले ऑप्शन पर पुट खरीद सकते हैं।
यहाँ पर आप स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा डिटेल में दिखेगा। यहाँ पर एक एक्सपायरी डेट दिखाई देता है 28 फरवरी 2019 इसका एक्सपायरी डेट है। तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर बीड और ऑफर प्राइस दिखाई देता है। बीड प्राइस का मतलब ये होता है बीड वाले ऑप्शन में कितने क्वांटिटी में शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर लग रहे हैं और किस रेट पर लग रहा है। वहीं ऑफर वाले जो बॉक्स है इसमें आपको कितने क्वांटिटी में शेयर सेल के लिए ऑर्डर लग रहा है, जो आपका कॉल है सेल के लिए ऑर्डर लग रहा है और किस प्राइस पे लग रहा है, ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा डिटेल। अब हम बाई के लिए बाई वाले ऑप्शन बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बाई करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर देखेंगे नॉर्मल MIS 2 ऑप्शन आ रहा है। नॉर्मल भी बाई कर सकते हैं, MIS भी कर सकते हैं। मैं MIS रखता हूँ। यहाँ पर मार्केट और लिमिट 2 ऑप्शन है। मार्केट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो मार्केट का जो रेट होगा उस टाइम पे उसी पे आपका स्टॉक बाई होगा। लेकिन अगर आप लिमिट करते हैं तो आप अपने हिसाब से एक प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि जैसे 5 रुपये 80 पैसे चल रहा है, मैं चाहता हूँ 5 रुपये 70 पैसे, तो मैं लिमिट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर 5.7 डाल दूंगा, 5 रुपये 70 पैसे हो जाएगा। इसके बाद क्वांटिटी वाले बॉक्स में आप देख रहे हैं 3000 लिखा हुआ आ रहा है, यानी 3000 का इसका लॉट है। ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी आप शेयर बाई करते हैं कॉल या पुट में तो यहाँ पे लॉट में बाई होती है। तो 3000 का ये लॉट है इस स्टॉक का। तो 3000 बाई कर सकते हैं, 6000, 8, 9000, 12000 इस तरीके से लॉट में बाई कर सकते हैं। इससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रेगुलर पर क्लिक करेंगे, डे पर क्लिक करेंगे और इसके बाद इसको प्लेस ऑर्डर करके इसको कन्फर्म कर देंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो लग जाएगा। तो ऑर्डर लग जाएगा, आपका स्टॉक उस रेट पे जाएगा तो आपका ये जो कॉल ऑप्शन है ये बाई हो जाए। इसको आप ऑर्डर बुक में जा कर के चेक कर सकते हैं कि ये ऑर्डर क्या हुआ, कंफर्म हो गया, फुल एग्जीक्यूटेड हो गया या फिर कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल भी होता है किसी कारण से तो उसका एरर वहाँ पर आ जाएगा कि ये ऑर्डर क्यों कैंसिल हुआ है, क्यों एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑर्डर बाई के लिए लगा सकते हैं। अब अगर बात करते हैं हम पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शन में भी सेम इसी तरीके से आप इसके ऊपर स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ पर बाई वाले ऑप्शन पर करके बाई कर लेंगे। लेकिन पुट ऑप्शन आपको तब बाई करना होगा जब आपको लगेगा कि शेयर का भाव गिरेगा। तो यहाँ पर कॉल बाई करना, पुट बाई करने का तरीका मैंने बता दिया। अब रही बात सेल करने की, तो सेल करने का तरीका ये है कि आप पोजीशन में जा करके इसको सेल कर सकते हैं। पोजीशन में जाएंगे तो आपका बाई किया हुआ शेयर वहाँ पे दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप उसको ऑर्डर को एग्जिट कर सकते हैं। किसी भी समय दिन में आप चाहें उसको एग्जिट कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये है सेल करने का कि आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, आपको लग रहा है कि आप प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, जब भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस हो रहा है, आपको बेचना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। सेल वाले ऑप्शन पे इस बार क्लिक करना है और ये वाला स्क्रीन सेल का ओपन हो जाएगा। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, वो ये रखनी है कि एक तो MIS का स्टॉक आपने बाई किया था तो MIS होना चाहिए। दूसरा स्टॉक का नाम आपको मैच करा लेना है, जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने शेयर खरीदा था, कॉल खरीदा था, उसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको सेल भी करना है। और यहाँ पर मार्केट में बेचना चाहते हैं मार्केट कर लीजिए, लिमिट में चाहते हैं लिमिट कर लीजिए। मैं यहाँ पर लिमिट लगाना चाहता हूँ प्राइस के ऊपर कि प्राइस मेरा जब 6 रुपये जाए तब ये सेल हो। क्वांटिटी मेरी 3000 ही थी, मैं 3000 ही रखता हूँ। आपको भी ध्यान देना है कि कितनी क्वांटिटी आपने बाई किया था उतनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है। तो यहाँ पर प्राइस वाले में अभी थोड़ा सा प्राइस मैं देख रहा हूँ कि ऊपर चला गया, 6 रुपये 5 पैसे चला गया। तो मैं यहाँ पर 6 रुपये 5 पैसे करके और रेगुलर करके डे पर सेलेक्ट करके ऑर्डर को प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों इस प्रकार से मैंने देखा कि जो SBI का कॉल ऑप्शन मैंने ख़रीदा था 5 रुपये 80 पैसे पे, उसको 6 रुपये 5 पैसे पर स्टॉक के हिसाब से सेल कर दिया। 3000 स्टॉक थे तो यहाँ पर स्टॉक मुझे 25 पैसे का प्रॉफिट हुआ है। तो 3000 इंटू 25 पैसे करके डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 750 रुपये का मेरा प्रॉफिट हो गया है। तो 750 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, इसमें 100 रुपये के आसपास का ब्रोकरेज लग जाता है, तो 650 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो ये सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि काफ़ी कम समय में मुझे 650 रुपये मिल गए। लेकिन इसका अगर उल्टा होता, ज़रा सोचिए आप कि अगर इसका उल्टा होता, वहीं पर 25 पैसे का मेरा नुकसान होता तो क्या होता। तो अगर इसका उल्टा होता, 25 पैसे का नुकसान होता, तो ये 750 रुपये तो शुद्ध नुकसान होता। इसके अलावा 100 रुपये ब्रोकरेज भी इस पर ऐड हो जाते, तो यानी 850 रुपये का मेरा नुकसान होता। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट आपके नॉलेज, आपके स्टॉक सिलेक्शन और आपके डिसीजन मेकिंग, जो कॉल को बाई करने और सेल करने का डिसीजन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।